हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पोल्ट्री मॉनिटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि न्यू फार्मर को कैसे करके लॉस हो जाता है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। न्यू फार्मर को कभी कभी क्या होता है, पुराने फार्मर भी ज़्यादा दिमाग जो चलाता है तो कभी कभी ज़्यादा दिमाग चलाना भी घातक सिद्ध हो जाता है इसमें। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा जो बर्ड्स पला है 8 मार्च 2022 को ये मेरा आया था। और सोचा ये था कि जो नवरात्रि चल रही है 10 अप्रैल तक वो एंड हो जाएगी, और यानी रामनवमी जो होती है 10 अप्रैल को हो जाएगी। 13 से 14 अप्रैल में ये मेरी इसकी तैयारी हो जाएगी। इस वजह से इसको 8 मार्च को डाला गया था। अब हुआ क्या, सारे फार्मर ने यही सोचा, तो फिर इसमें क्या हुआ कि माल स्टॉक हो गया मार्केट के अंदर। जब मार्केट में माल स्टॉक हुआ, डिमांड कम हुई। जब डिमांड कम हुई, इसी वजह से मंडी जो होगी वो नीचे आ गई। आज सिचुएशन ये है, कम से कम 10 रुपये किलो का इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, देखते हैं 2-4-6 दिन में अगर मंडी बढ़ती है तो बढ़ने के चांसेस तो लगातार हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में करते हैं। आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो हम बात करने वाले हैं न्यू फार्मर को लॉस कैसे हो जाता है, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सपोज़ कोई भी एक बंदा, अगर उसकी एक निजी ज़मीन है थोड़ी बहुत, और वो चाहता है कि जो भी वो काम कर रहा था उसने अपना सेविंग कर लिया। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि उसने 1.5 लाख रुपए का उसका बजट है। अब 1.5 लाख रुपए में उसने सोचा कि मेरी अपनी निजी ज़मीन है, उसमें मैं पोल्ट्री का काम कर लेता हूँ। अब उसने क्या किया, 1.5 लाख रुपए जब पोल्ट्री शेड बनाया तो नॉर्मल सी बात है कि 1.5 लाख रुपए का 1000 बर्ड्स पालने के लिए 1200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए रहेगी। अब 1200 स्क्वायर फीट जब जगह बनाएंगे तो 1.5 लाख रुपए नॉर्मल से खर्चा आ जाता है। लेकिन उसमें आपने पीला की ईंट लगा ली, 3rd क्लास की ईंट लगा ली, बहरहाल आपने गुंजाइश कर ली। तो कितने की, 30,000 रुपये की सपोज़ आपने उसमें गुंजाइश कर ली, तो आपने 1,20,000 में पोल्ट्री शेड बना लिया। अब आपके पास बचे 30,000 रुपये। उस 30,000 रुपये में आप लेकर जाएंगे डीलर के पास और आप बोलेंगे कि मेरा 1,000 बर्ड्स इसमें पलवा दो, यानी मुझे चिक्स मंगा दो और मुझे इसमें फीड्स मुझे चाहिए। तो जाहिर सी बात है, डीलर जो होंगे वो डेफिनेटली मना कर देंगे कि भाई 30,000 में तो मैं नहीं पला सकता। लेकिन फिर भी आप अगर फोर्स करते हो, आपकी जान पहचान के होते हैं, तो वो 50% पे एग्री हो जाएंगे। अब वो 50% पे एग्री क्यों होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आगे बताऊँगा। अब वो 50% पे जब एग्री आप हो जाते हैं, अब 50 का मतलब है कि आपको, जैसा कि मैं पिछली वीडियोज़ में कई वीडियो में बता चुका हूँ कि 1,000 बर्ड्स पालने में 1,70,000 से लेकर 2 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। अब 2 लाख रुपए के लिए 50% आपको अरेंज करने हैं, तो यानी कि आपको 1 लाख रुपए तो देने ही देने हैं। अब आपके पास पैसे कितने हैं, यानी 30,000 रुपये, आपको 70,000 रुपये का और अरेंजमेंट करना है। अब आप कुछ भी करेंगे, ज्वेलरी रखेंगे, गिरवी रखेंगे, कुछ भी करेंगे, लोन कराएंगे, बहरहाल आपको 70,000 रुपये और करके देना है, यानी 1 लाख रुपये आप डीलर को दे देंगे। अब आप 1 लाख रुपए आपने दे दिए। अब आप जी तोड़ करके उसमें मेहनत करेंगे, चिक्स को पालेंगे। और अच्छा, न्यू फार्मर जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर एक भी चिक्स की मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी एक भी मर जाता, तो उसका डीलर के पास लेके जाते हैं, उसका पीएम करवाते हैं, भाई ये मरा क्यों। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, न्यू फार्मर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अब उसने बेचारे ने 1 महीने से लेके 35-36 दिन तक उसने लगभग मेहनत की, उसने बर्ड्स पाल लिया, यानी 2 किलो का उसका बर्ड्स हो भी गया। अब जब 2 किलो का उसका बर्ड्स हो गया, बेचने की तैयारी चल रही है। अब हुआ क्या, राजस्थान के अंदर सपोज़ करो एक राजस्थान के अंदर 4 से 5 कौवे मर गए। अब भाई, हालांकि मरे, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मरे तो राजस्थान में कौवे हैं, लेकिन अफवाहों का जोर एकदम गर्म हो जाता है और मुर्गा सबसे पहले बदनाम होता है। अब वो कौवे जो थे लैब में भी नहीं जा पाए और अफवाहों का जोर गर्म हो गया। लोगों ने बोल दिया कि भाई बर्ड फ्लू आ गया। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अफवाह ऐसी फैल गई कि बर्ड फ्लू आ गया। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही अफवाह फैली, मंडी गिरना स्टार्ट हो गई। नॉर्मल सी बात है, अगर 100 रुपये मंडी चल रही थी, दूसरे दिन 90 आ गई, 90 दिन आ गई। वो लैब में ये चल रहा, वो चल रहा है, मीडिया में भी ये आने लगा सब, बर्ड फ्लू की भाई पुष्टि हो सकती है, बर्ड फ्लू आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहरहाल जब अफवाहें चलती हैं तो इधर मंडी धाड़ धाड़ करके नीचे आ गई और 70 रुपये की पोजीशन आ गई। यानी 100 रुपये में आपका माल तैयार हो रहा है, अब 70 रुपये की मंडी आ गई। अब आपको डीलर भी फ़ोन करेंगे, भाई सिचुएशन ऐसी हो गई है कि माल बेचने में ही भलाई है, 70 रुपये में हम बेच देते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि
माल इतना ज़्यादा सस्ता हो गया था, 10 से 15 रुपए किलो ये बिका था मुर्गा। बहुत से ने तो ऐसा किया कि फ्री में भी ऐसे ही बांट दिया और लोग उसको बिल्कुल लूट के ले गए। फार्मर बहुत ज़्यादा लॉस में आ गया था। हालांकि 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फार्मर आज भी कोविड के घाटे को अभी तक नहीं भूल पाया। ठीक है, अब 70 रुपये किलो जब उसने भाई ने बेच दिया तो 30 रुपये किलो का उसके लॉस हो गया। अब 30 रुपये किलो का मतलब है सिर्फ उसने 1000 वर्ड्स डाले थे, 1000 वर्ड्स यानी 20 क्विंटल माल था। तो 30 रुपये किलो का जब लॉस हुआ उसे, तो 60,000 रुपये का उसको लॉस हो गया। अब 1 लाख रुपए उसने बेचारे ने दिए थे, तो उसको मिले सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये। बाकी डीलर ने तो भाई अपने काट लिए। अब 50% उन्होंने उधार क्यों दिया था? इसी सिचुएशन के लिए दिया था, क्या पता कैसी सिचुएशन आती है। तो अगर आपको वो 50% के लिए एग्री नहीं होते डीलर, आपके 30,000 में पलवा देते और लॉस हुआ आपको 60,000 रुपये का, तो आप 30,000 रुपये वो कहाँ से देते? डीलर फ़ोन करते, भाई अब मेरे 30,000 रुपये दो, तो आप बोलते मुझे तो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, तो मैं 30,000 रुपये आपके कहाँ से दूँ? इस वजह से डीलर जो थे 50% के लिए एग्री हुए थे, इसी सिचुएशन के लिए कि मेरा पैसा नहीं मारा जाए। और जाहिर सी बात है भाई, उसने तो भाई आपको दाना दिया प्लस चिक्स दिया, उसने तो जो भी था आपने थोड़ी बहुत कमीशन कमाई उसमें, तो उसको लॉस का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपको बेनिफिट होता, आप सारा बेनिफिट रखते, उसको थोड़ी देने वाले थे। ठीक है, तो ये बात हुई। तो आपने ठीक है, आप 60,000 रुपये आपको मिल गए, आपका ये लॉस हो गया न्यू फार्मर का 30 रुपये किलो का, 60,000 मिले। अब कहते नहीं कि फैक्ट्री का घाटा जो होता है मूंगफली के ठेले से पूरा नहीं हो सकता, तो आपने हिम्मत की, प्लस डीलर ने भी जोर डाला कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, पेशेंस रखने की इसमें ज़रूरत होती है, और आपको डेफिनेटली इसका घाटा इसी से ही पूरा कर सकते हो। तो आप दूसरी बार में भी आप डालते हो, दूसरी बार में भी आपको नुकसान अगर हो जाता है तो आप किसी की भी नहीं मानेंगे। बहुत सारे आपने भी फार्म देखे होंगे ऐसे, रास्ते वगैरह में कोई फार्म टूटा पड़ा है, कोई मतलब उसके टीन उखड़ी पड़ी है, किसी की जाली टूटी है, किसी का कुछ है। तो फार्मर इतना, जब दूसरी बार उसको लॉस होता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी तो फार्मर जो होता है इसमें आग लगाने की कोशिश करता है, कोई तोड़ देता है, कोई किराए पे दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यू फार्मर जो है लॉस में चला जाता है। तो उसका मेरे हिसाब से सजेशन यही है कि सपोज़ आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप उसमें 1 लाख रुपए के ही बजट आपको लेके चलें। सपोज़ जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको 500 ही वर्ड्स पालने हैं 1 लाख रुपए में, आपको 1000 नहीं पालने हैं। और कोशिश करें सिर्फ़ और सिर्फ 200 डालें। उसमें बेनिफिट क्या होगा आपका कि आपको सॉरी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो जाहिर सी बात है आपका माइंड चलने लगेगा कि कब मैं डालूं, कब उसमें नहीं डालूं, ताकि मैं लॉस से बच सकूं। तो इसमें पैसेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो पैसेंस रखता है इसमें, क्योंकि साल में एक ना एक बार ऐसी लहर आती ज़रूर है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, आप साल में सपोज़ 6 से 7 अगर लॉट डालते हैं, तो एक लॉट आपकी ऐसी जानी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। जैसा कि आपने अभी 15 से 20 दिन पहले देखा होगा, 140 रुपये तक मंडी गई, यानी 90 रुपये किलो की तैयारी चल रही थी, 140 रुपये में माल बिक रहे थे। जो छोटे से छोटा फार्मर था, 1000 वर्ड्स डालता था, उसने भी 1-1 लाख रुपये बचाए हैं। सपोज़ आप 5000 की पोल्ट्री करते हैं तो 5 लाख, 10,000 की पोल्ट्री करते हैं तो 10 लाख, ऐसे लोगों ने बचाए भी हैं। तो ऐसे ही कुछ फार्मर हैं, उनकी मैं वीडियो आपको इंटरव्यू उनका लूँगा और आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।